बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत बूढ़ा कौआ भी रहता था। उसके पंख झड़ने लगे थे। उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं और उसके पंजे भी पहले जैसे तेज नहीं रहे थे। अब उसके लिए शिकार करना लगभग असंभव हो गया था। भूख से परेशान होकर वह इधर उधर भटकता रहता। कभी गिरे हुए फल खाकर गुजारा करता तो कभी दूसरे पक्षियों के बच्चों को चुराने की कोशिश करता। लेकिन उसकी हालत देखकर जंगल के बाकी पक्षी और जानवर उससे सावधान रहते थे। धीरे धीरे पूरे जंगल को उसकी दयनीय स्थिति का पता चल गया। एक दिन वह बहुत थका हुआ नदी के किनारे बैठा था। तभी वहां एक गिद्ध आ पहुंचा। गिद्ध जवान, ताकतवर और चतुर था। उसने बूढ़े कौए को देखकर कहा, अरे भाई, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। आखिर कब तक ऐसे ही भटकते रहोगे? फिर उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जंगल के राजा शेर के पास ले चलूं। अगर वह तुम्हें अपना सेवक बना ले तो तुम्हारा पेट भी भरता रहेगा और तुम्हें सम्मान भी मिलेगा। कौए को यह बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अब मुझ में ताकत कहाँ बची है? शेर मुझे क्यों रखेगा? लेकिन मजबूरी में उसने गिद्ध की बात मान ली। अगले दिन गिद्ध उसे शेर की गुफा में ले गया। गिद्ध ने शेर से कहा, महाराज, यह कौआ भले ही बूढ़ा है लेकिन बहुत चालाक और समझदार है। अगर आप इसे अपने पास रख लें तो यह आपको जंगल की हर खबर दे सकता है। शेर ने कौए को ध्यान से देखा। वह सच में बूढ़ा था लेकिन उसकी आंखों में अब भी चालाकी की चमक थी। शेर ने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे सलाहकार बनकर रहोगे। तुम मुझे बताओगे कि जंगल में कौन क्या कर रहा है और कौन मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। कौआ यह सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसका जीवन आसान हो गया था। वह शेर के बचे हुए भोजन से अपना पेट भरता और आराम से गुफा में रहता। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। कौए ने धीरे धीरे अपनी चालाकी से शेर के पास अपनी जगह मजबूत कर ली। वह शेर को दूसरे जानवरों के बारे में छोटी छोटी बातें बताता और अपनी अहमियत बढ़ाता रहता। जब किसी के पास ताकत नहीं होती तो वह अपनी बुद्धि और चालाकी से ही काम निकालता है। कौआ भी यही करने लगा। कभी वह किसी खरगोश पर झूठा आरोप लगा देता तो कभी किसी हिरण की चुगली कर देता। शेर उस पर अंधविश्वास करने लगा और उसकी हर बात मानने लगा। धीरे धीरे कौए ने गिद्ध को भी पीछे छोड़ दिया। अब शेर उसे ज्यादा महत्व देने लगा। यह देखकर गिद्ध के मन में जलन पैदा हो गई। उसने मन ही मन सोचा, मैं ही इसे यहाँ लाया था और आज यह मुझसे आगे निकल गया। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन मौका देखकर गिद्ध ने शेर से कहा, महाराज, यह कौआ बूढ़ा और कमजोर है। कभी कभी यह गलत खबर भी दे देता है। आपको इस पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। लेकिन कौआ भी कम चालाक नहीं था। उसने तुरंत शेर से कहा, महाराज, यह गिद्ध मुझसे जलता है। असल में यह चाहता है कि आपकी गुफा में सिर्फ वही रहे। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे दंड दे सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपकी सच्चे मन से सेवा करूंगा। शेर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उसने सोचा कि दोनों की परीक्षा लेना ही सही रहेगा। कुछ दिनों बाद शेर ने एक योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों से कहा कि वे जंगल में यह अफवाह फैला दें कि पड़ोसी जंगल का शेर हमला करने वाला है। सबसे पहले गिद्ध से पूछा गया। गिद्ध ने तुरंत कहा, महाराज, यह खबर बिल्कुल सच है। मैंने खुद उनकी सेना को तैयार होते देखा है। हमें तुरंत हमला कर देना चाहिए। फिर कौए से पूछा गया। कौए ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, महाराज, मैंने भी कुछ हलचल देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ अफवाह हो सकती है। संभव है कि वे हमें डराना चाहते हों। अगर हम जल्दबाजी में हमला करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। मेरा सुझाव है कि पहले जासूस भेजकर सच्चाई का पता लगाया जाए। शेर को कौए की बात समझदारी भरी लगी। उसने तुरंत जासूस भेज दिए। कुछ समय बाद जासूस लौटे और उन्होंने बताया कि पड़ोसी जंगल का शेर किसी युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा था। यह खबर सुनकर शेर को सच्चाई समझ में आ गई। अब शेर को पूरा विश्वास हो गया कि गिद्ध जल्दबाज है, जबकि बूढ़ा कौआ अपने अनुभव और बुद्धि से सोचता है। शेर ने गिद्ध को अपनी गुफा से निकाल दिया और कौए को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। जो कौआ पहले भूख से तड़प रहा था, अब वह सम्मान और आराम के साथ जीवन जी रहा था। उसने यह साबित कर दिया कि अनुभव और बुद्धि कई बार ताकत से भी ज्यादा मूल्यवान होते हैं। शारीरिक शक्ति समय के साथ कम हो सकती है, लेकिन अनुभव और समझदारी जीवन भर साथ देती है। जो व्यक्ति सोच समझकर फैसला करता है, वही अंत में सच्चा विजेता बनता है।